आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आप इस टॉपिक के नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे पास किडनी है, जो गुर्दा है, उसका फंक्शन क्या है। तो किडनी का जो फंक्शन है बहुत ही सिंपल है, दैट इज ब्लड फिल्ट्रेशन। अब कहने में ब्लड की फिल्ट्रेशन या ब्लड को फिल्टर करना या साफ करना ये बहुत एक आसान बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो किडनी जो है ये फंक्शन जो परफॉर्म करती है उसमें जो है काफी सारे उसके ऑर्गन्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गन या ऑर्गेनेल्स जो उसके हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक जो फंक्शन है किडनी का वो इससे परफॉर्म करती है, उसका एक स्पेशल यूनिट है जिसे जी हम कहते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो नेफ्रॉन हमारे पास क्या है, ये एक फंक्शनल यूनिट है किस चीज का, किडनी का। ये जी हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास किडनी मौजूद है। हमने एक किडनी के एक स्पेसिफिक एरिया को क्या किया है, मैग्नीफाई किया। ठीक है जी। स्पेसिफिक एरिया को हमने नाम दिया था रीनल पैरामिड का अपनी पिछली वीडियो में। तो रीनल पैरामिड में हमारे पास बहुत सारे नेफ्रॉन जो है वो मौजूद हैं, तकरीबन 1 मिलियन के करीब एक किडनी में हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। तो अगर हम नेफ्रॉन को मैग्नीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे इसके पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस रेड वन से, जो कि आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको जी हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है जी। ये जो रेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस जो है हमारे पास जी, इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक बेड होता है, एक गुच्छा होता है, एक क्लस्टर होता है किस चीज का, कैपिलरीज का। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एफेरेंट, ठीक है जी, और एक को हम कहते हैं ईफेरेंट। ठीक है जी। एफेरेंट जो है जिसको हमने ए से लिख दिया, इससे ब्लड आता है किस चीज में, नेफ्रॉन में। और जब नेफ्रॉन में ये ब्लड इंटर हो जाता है तो यहां से दोबारा वही ब्लड जो है वो इस इफेरेंट के थ्रू बाहर चला जाता है। सो इसके बाद आप देख सकते हैं इस ग्लोमेरुलस को इंसर्कल किया है किस चीज ने, एक दूसरे स्ट्रक्चर ने, जो कि हमारे पास क्या है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है जी, ये वाला अगर हम इसको इंसर्कल कर दें, ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या कहते हैं जी, इसे हम कहते हैं बूमेन कैप्सूल्स। ठीक है जी। बूमेन ने इसको डिस्कवर किया था, उसके नाम से इसका ये नाम पड़ा, दैट इज बूमेन कैप्सूल। और बूमेन कैप्सूल के बाद आपको ये मुड़ी हुई सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं, कम्युलेटेड। तो ये जी हमारे पास कहलाता है प्रॉक्सिमल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। ठीक है जी। यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स कहलाती है। इस प्रॉक्सिमल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास एक यू शेप स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है जी। इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दैट इज लूप ऑफ हेनली, हम इसे कहते हैं। ठीक है जी। क्योंकि हेनली ने इसको डिस्कवर किया था तो उसके नाम से ये पड़ गया इसका नाम। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक जो रीजन हमारे पास है, इसको हम, ये भी मुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल कन्युलेटेड। कन्युलेटेड का मतलब क्या है, मुड़ा हुआ। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो ट्यूब्यूल्स होंगे, सो दैट इज डिस्टल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स है हमारे पास। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ये मजीद कुछ ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ी हुई हैं जिन्हें हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब इन्हीं नाम को माइंड में रखते हुए हम पढ़ेंगे कि किडनी जो है वो हमारे पास इस नेफ्रॉन के थ्रू इसके किस पार्ट से किस किस चीज की क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है। तो हम एक दूसरी डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। हमारे पास जो किडनी का फंक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास किडनी का फंक्शन है, जो कि हमारे पास क्या है, ब्लड की फिल्ट्रेशन, वो 3 हिस्सों में या 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमारे पास होती है प्रेशर फिल्ट्रेशन, उसके बाद हमारे पास होती है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, और थर्ड हमारे पास जो है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। होता क्या है हमारे पास कि जब ब्लड जो है हमारे पास ये जब इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में इंटर होता है, ठीक है जी, तो यहां पर ये क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन कर लेता है। ठीक है जी। ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन कर लेता है। फिल्ट्रेशन कैसे करता है कि ये प्रेशर के साथ होती है। ठीक है जी। प्रेशर के साथ क्या है कि जब ब्लड आता है इस ट्यूब में, ठीक है जी, तो इन कैपिलरीज में क्या करता है, तो वो प्रेशर अप्लाई करता है इन कैपिलरीज की वॉल्स पे। जब ये प्रेशर अप्लाई करता है तो इसमें से कुछ चीजें जो हैं वो फिल्टर आउट हो जाती हैं। ठीक है जी। उन चीजों के वे कौन कौन सी हमारे पास आ जाती हैं, दैट इज वाटर, ग्लूकोज, साल्ट। ठीक है जी। और यूरिया भी इसमें आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज यूरिया।
तो ये चीजें जो है हमारे पास ये फिल्टर आउट हो जाती हैं, बाकी जो ब्लड होता है वो हमारे पास इस इफेरेंट आर्टरियोल से वापस चला जाता है। तो ये वाटर, ग्लूकोज, साल्ट और यूरिया हमारे पास एक स्ट्रक्चर या एक हमारे पास लिक्विड बनाती है या एक फिल्ट्रेट बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है, चूंकि इसको इस ग्लोमेरुलस ने क्या किया, फिल्टर किया, सो दैट्स व्हाई इसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ये अब हमारे पास इस रीजन में, जिसको हमने नाम दिया था प्रॉक्सिमल कन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स का, उसमें से ये गुजरेगा। तो प्रॉक्सिमल कन्जुलेटेड ट्यूब्यूल को मैं यहां पे लिख देता हूं प्रॉक्सिमल कन्जुलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी से, ठीक है जी। दैट इज लूप ऑफ हेनले, इसको हम एलएच से लिख लेते हैं। ये डिस्टल कन्जुलेटेड ट्यूब्यूल, इसको हम डीसीटी से लिख लेते हैं। तो इनमें हमारे पास क्या होगी, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास यहां पर जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है वो किन चीजों की होगी। तो दोबारा जो है हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं कि ये वाटर, ग्लूकोज और साल्ट जो है हमारे पास, ये क्या होंगे, इनकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब इनकी क्या होगी, रीएब्जॉर्प्शन। क्यों होंगी रीएब्जॉर्प्शन या कहां पे होगी, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो क्या है, नेफ्रॉन है, इसको इंसर्कल किया होता है किस चीज ने, कैपिलरीज ने। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ये इसके ऊपर कैपिलरीज ड्रॉ कर ली, तो ये कैपिलरीज क्या करती हैं, इसमें दोबारा वापस हमारे पास जो ये वाटर वगैरह है ये क्या हो जाएंगी, इंटर हो जाएंगी ब्लड में। तो अब ये कुछ प्रोसेस के थ्रू इनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि ये सेलेक्टिवली है। मतलब क्या है कि कुछ सेलेक्टेड चीजें हमारे पास क्या होंगी, रीएब्जॉर्ब होंगी। साल्ट के लिए हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एब्जॉर्ब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी चीज कम कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाती है, किसकी मदद से, एनर्जी की मदद से। इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और वाटर जो है हमारे पास, ये जी जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है जी। और ग्लूकोज जो है हमारे पास, ये किसके थ्रू जाता है, ये जी हमारे पास जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। और डिफ्यूजन हमारे पास क्या है, ये भी है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स की जो है हमारे पास वो क्या होते हैं, जब वो हाई कंसंट्रेशन पे होते हैं और वो लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास मेम्ब्रेन यूज नहीं होती। तो ये चीजें हमारे पास क्या हो जाती हैं, इनकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। कहां पर, इस प्रॉक्सिमल कन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स में। इसके बाद ये फिल्ट्रेट जो है हमारे पास, ये आ जाता है लूप ऑफ हेनले के पास। अब लूप ऑफ हेनले में हमारे पास दो लूप्स हैं, एक को हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप और एक को हम कहते हैं असेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप में हमारे पास मोस्टली जो रीएब्जॉर्प्शन होती है वो किस चीज की होती है, दैट इज वाटर, H2O की होती है। और असेंडिंग लूप में हमारे पास जो NaCl है वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस चीज की, डिस्टल कन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स की। इसमें फिर हमारे पास अगेन जो है रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी किस चीज की, वाटर की, दैट इज H2O। तो ये चीजें हमारे पास हो जाती है। अब थर्ड स्टेप है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। जब ये सारी चीजें इस फिल्ट्रेट से निकल जाती हैं, तो यहां पर हमारे पास जो ब्लड है उसका पीएच जो है वो क्या होता है, वो जो है डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी ट्यूबुलर सिक्रीशन करते हैं किस चीज की, नेफ्रॉन में। इसमें हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट आयोन्स, ठीक है जी, क्रेटिनीन्स आ जाते हैं और यूरिया जो है वो इसमें आ जाती हैं। और प्लस ये क्या है कि हमारे पास पीएच मेंटेन रखता है किस चीज का, ब्लड का। और ब्लड का जो हमारे पास पीएच है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है जी। पीएच को पहले टी कर लेते हैं, दैट इज पीएच। पीएच जो हमारे पास ब्लड का है ये कितना है, 7.3 से लेके 7.4 तक हमारे पास पीएच है किस चीज का, ब्लड का। तो ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन दोबारा हमारे पास हो जाती है। ये चीजें दोबारा जो है क्या हो जाती हैं, ब्लड से वापस आ जाती हैं किस चीज में, इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में। क्यों, क्योंकि ये आयोन्स, क्रेटिनिन और यूरिया स्पेशली क्या करती हैं, ब्लड के पीएच को इंक्रीज करती हैं। तो जब ये इसकी हमारे पास फिल्ट्रेशन हो जाती है तो फिर ये हमारे पास इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाते हैं, ठीक है जी। कलेक्टिंग डक्ट में जब ये हमारे पास आ जाते हैं तो अगेन क्या होगा, हम वापस अपनी डायग्राम की तरफ चले जाते हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास ये क्या कलेक्टिंग डक्ट है। उससे फिर ये आ जाएंगे किस चीज में, इस रीनल, जिसको हमने रीनल पेल्विस का नाम दिया था। और फिर यूरिथ्रा के थ्रू ये हमारे पास चले जाते हैं किस चीज में, ब्लैडर में, जिसको फिर हम यूरिन कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में।